जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। कक्षा 11 की बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ रहे थे लेसन वन। हमारा इसका नाम क्या है? सजीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड। सजीव जगत में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। आप सभी को पता है जीव विज्ञान में हम जीवों का ही अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान का कक्षा 11 की जो प्रथम लेसन है वो है सजीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में यानी सजीव संसार, ऐसा संसार जिसमें सजीवों का ही अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं सजीव जगत। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हमने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि सजीवों की जो विशेषताएं होती हैं या उनके गुण होते हैं उनके सभी के बारे में आप सभी को बताया था, उन सभी के बारे में अवगत कराया था। आज हम जो टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी पौधों और जंतुओं में अंतर। जंतुओं में और पौधों में अंतर क्या है? आप सभी को पता है सजीव जगत में पौधे और जंतु दो तरह के जीव आते हैं, यानी इस संसार में पौधे और जंतुओं को छोड़कर अन्य कुछ भी सजीव नहीं है। सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े विशालकाय डायनासोर व्हेल तक के जीव जंतु विज्ञान में आते हैं, और पौधे होते हैं सूक्ष्म युगलिना से लेकर के साइनोबैक्टीरिया से लेकर के बड़े विशालकाय सिकोया तक के पौधे भी सजीव जगत में आते हैं। तो हम अंतर पढ़ेंगे यहाँ पर पौधों में, यानी इनमें भी आपस में कुछ भिन्नताएं होती हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं जंतु और पौधों में भी, यानी इन जीवों में भी जो दो तरह के इस संसार में उपस्थित हैं इनमें भी आपस में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं। बहुत से जीव, बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था कि पौधे सिर्फ एक वस्तु रूप में है, लेकिन जीव विज्ञान अध्ययनों के द्वारा यानी वनस्पति विज्ञों ने बहुत से निष्कर्ष निकाले, उन्होंने इस चीज़ को बल दिया, उन्होंने बताया कि पौधे भी जंतुओं की तरह जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, तो इसलिए इन्हें सजीव जगत में रखा गया। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक तो है जंतु और पादपों में अंतर, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। यानी जीवों में आपको पता है रंग रूप आकृति, उनके रहन सहन, हर चीज़ों में कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो खैर हम अपने पहले पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, जंतु और पादपों में अंतर। तो देखिए कौन कौन से अंतर होते हैं, सभी ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये अंतर आप सभी को पता है, स्वाभाविक रूप से आप सभी इन अंतरों को जानते हो। तो देखिए हमारा जो टॉपिक था उसमें एक तरफ जंतु लिखा है, एक तरफ पादप लिखा है। तो जंतु में क्या विशेषताएं होती है? जंतु सक्रिय, तीव्र और स्वेच्छा से प्रचलन की क्षमता होती है। प्रचलन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, यानी एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर किसी अंग की सहायता से पहुंचना ही प्रचलन होता है। तो इनमें सक्रिय, तीव्र और स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से ये क्या करते हैं? प्रचलन करते हैं, इसकी क्षमता होती है। पादप में क्या होता है? पौधे जो होते हैं वे एक जगह स्थिर होते हैं, प्रचलन के अभाव होता है इनमें, केवल मंद गति से शैवाल और जीवाणु में होती है। यदि प्रचलन अक्षमता होती भी है तो शैवाल यानी काई जो होती है जल स्रोतों में पाई जाती है काई, या फिर जीवाणु होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं नीले हरे बैक्टीरिया, उनमें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जंतुओं की। तो दूसरा पॉइंट इसमें आ जाइए, शरीर अशाखान्वित होता है यानी इनमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं, जबकि पादपों का शरीर जो होता है वो शाखान्वित होता है, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कोशिका भित्ति सजीव एवं लचीली झिल्ली के रूप में होती है। यदि जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो सजीव होती है और लचीली झिल्ली के रूप में विद्यमान होती है, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब इसमें देखिए पादपों में क्या होता है, आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं। तो क्यों होते हैं वे कठोर? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति यानी इसमें तो झिल्ली होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कठोर भित्ति नहीं होती, लेकिन पौधों में कठोर भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कठोर व निर्जीव और सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि जंतु में इसका अभाव होता है, इसलिए जंतुओं की जो त्वचा होती है वो लचीली होती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए हरित लवक का अभाव होता है, यानी पौधों में हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक की मतलब जंतु में नहीं होता, सॉरी पौधों में तो होता है। तो जंतु में क्या होता है? हरित लवक का अभाव होता है। यदि हरित लवक जंतु में होता तो जंतुओं का रंग कैसा होता? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते, लेकिन ऐसा नहीं है, जंतुओं में इसका अभाव होता है, ये नहीं होता, इसलिए जंतुओं में कोई क्रिया भी प्रकाश संश्लेषण की नहीं होती है, जबकि पौधों में हरित लवक पाया जाता है। इसी वजह से ये इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी क्रिया होती है? मैंने बताया आपको
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश में होती है। यानी सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित है, वो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधों के अंदर ये हरित लवक ही बदलता है, यही बनाता है भोजन को। अब बात करते हैं जंतुओं में। इनमें हरित लवक नहीं होता तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी नहीं होते, तो इसलिए ये कैसे होंगे, परपोषी होंगे। ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। अब जब यदि हम पादप की बात करें तो किंतु पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये क्या करते हैं, अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, इसलिए ये स्वपोषी कहलाए। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आ जाइए। देखिए, एक निश्चित समय तक अंगों द्वारा वृद्धि होती है, यानी एक निश्चित आयु तक इसमें क्या होती है, इनके अंगों में वृद्धि होती है जंतुओं की। लेकिन पौधों में क्या होता है, वृद्धि प्रदेश जो होते हैं, जैसे वृद्धि प्रदेश किन को बोलते हैं, वे क्षेत्र। प्रदेश का मतलब होता है पौधों के वे भाग जिनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, जैसे सिरे हो गए, टहनी हो गई, शाखा की सिरे वाले भाग हो गए, जड़ हो गई, जड़ का सिरे वाला भाग हो गया, तो वो वृद्धि प्रदेश होता है। शीर्ष व जड़ों के सिरों पर स्थित होते हैं। निश्चित व अनिश्चित वृद्धि होती रहती है इनमें। तो यह बात आपकी समझ में आई है। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि पौधों और जंतुओं में बहुत सी विभिन्नताएं होती है। यदि हम बात करें और भी बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं जंतु और पौधों में, क्या होता है, देखिए यदि हम बात करें तो जंतुओं में, तो जंतु जो फूड मटेरियल होता है, जो अपना भोजन होता है, उसे किसके रूप में ग्रहण करते हैं, उसे करते हैं ग्लूकोज के रूप में। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, यदि हम बात करें एनिमल्स की, इनमें जो फूड मटेरियल होता है किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वे स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है। यदि हम बात करें कि भाई इनमें जंतुओं में यदि हम देखें तो देखने, सुनने, बोलने की अक्षमता होती है, लेकिन इनमें सुनने, देखने और बोलने की कोई अक्षमता नहीं होती है। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोगों को समझनी है। यदि हम बात करें कि भाई जो जंतु होते हैं इनमें श्वसनांग विकसित होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी मतलब श्वास लेने वाले अंग, ऑर्गन्स जो होते हैं वे कैसे होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें दिखाई नहीं देते, जबकि इनमें स्टोमेटा द्वारा होते हैं। यदि हम बात करें तो स्टोमेटा द्वारा इसमें श्वसन क्रिया होती है, लेकिन इसमें श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक है भाई। एक और मैं आपको लक्षण बताता हूँ। अब यदि हम बात करें इनकी जंतुओं की, तो जंतुओं में क्या होता है, अंडे देने या बच्चे देने की क्षमता भी तो पाई जाती है, लेकिन पौधों में अंडे देने या बच्चे देने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये अपने जो जनन की क्रिया होती है, अपनी संख्या को बढ़ाने की क्रिया होती है, वो बीजों द्वारा करते हैं। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। यदि हम बात करें एक और, जो जंतु होते हैं इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वे प्रेजेंट होती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है भाई। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, जबकि इनमें नहीं होती हैं। तो ये बात आप सभी विद्यार्थियों की समझ में आई होगी। बहुत से लक्षण हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है। पौधे चल नहीं सकते, जंतु चल सकते हैं। पौधे डायरेक्ट पानी को नहीं खींच सकते, लेकिन पौधे जो मतलब जंतु जो होते हैं वे डायरेक्ट पी सकते हैं पानी को, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत से लक्षण पाए जाते हैं जो पौधों में नहीं होते, या जो पौधों में होते हैं वे जंतुओं में नहीं होते। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नया पॉइंट है वो है जैव विविधता। तो हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैव विविधता क्या हुई, नाम से ही पता चल रहा है। जैव विविधता मतलब जैव माने जीवों में, विविधता मतलब अंतर या विविध रूप। विविध का मतलब होता है अनेक रूप या अनेक रूप। ठीक है भाई। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी वो घटना है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। आपको पता है सभी जीवधारी संसार में रंग, रूप, आकृति, खान पान, रहन सहन, हर एक लक्षण में एक दूसरे से अलग अलग है।
इस पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है भाई, तो सभी विद्यार्थी समझेंगे। आपको पता है मानव की संतान मानव ही होती है, बिल्ली की संतान बिल्ली होगी, या और अन्य जीवों की संतान अन्य ही होगी। तो यानी सभी जीव अपने इस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं अपने ही रूप में। सभी तो एक होते हैं, किंतु अलग अलग प्रजातियों में यदि हम देखें तो वे अलग अलग ही होते हैं। आपको पता है कि लाखों करोड़ों प्रकार की जीव जंतु होते हैं और लाखों करोड़ों प्रकार की पौधे होते हैं, लेकिन वे सभी रंग रूप बनावट हर चीज़ में, वातावरण में रहने का तरीका उनका अलग अलग होता है। ठीक है भाई, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नहीं लगते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प के बाद फल लगते हैं किंतु कुछ पौधों में पुष्प के बाद फल नहीं लगते। या फिर जंतुओं की बात करें तो कुछ पौधे मतलब कुछ जंतु मछली हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, कुछ स्तनधारी बड़े हैं जैसे मनुष्य है, गाय भैंस बकरी है। तो सभी जीवधारी क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। कुछ पारिवारिक जीवन जीते हैं किंतु कुछ एकल पाए जाते हैं, कुछ दिनचर होते हैं, कुछ रात्रिचर होते हैं, कुछ द्विपदगामी होते हैं, कुछ चतुर्पदगामी होते हैं, मतलब कुछ 2 पैरों पर चलने वाले होते हैं, कुछ 4 पैरों पर चलने वाले होते हैं। कुछ में चोंच पाई जाती है, कुछ में दांत पाए जाते हैं, कुछ में लंबी पूंछ पाई जाती है किंतु कुछ में नहीं होती है। तो आप सभी इन सभी अंतर को समझेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता में इसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो आइए हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैव विविधता, पृथ्वी पर हमारे चारों ओर असंख्य जीव पाए जाते हैं। आप सभी को पता है अनेक तरह के जीव होते हैं। इनमें से कुछ को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, परंतु अनेक जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब अपनी स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते। वे इतने छोटे हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता है इन सामान्य आंखों द्वारा। तो इन्हें किसके द्वारा देखा जाता है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। समझ गए, मतलब बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शियों का सहारा लेते हैं। ऐसे जीव एक दूसरे से परस्पर इतने भिन्न होते हैं कि 2 जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते। ठीक है भाई, तो ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए कि जैव विविधता होती क्या है। अब देखिए आगे, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर जिराफ तथा विशाल वृक्ष भी तक सभी की संरचना, परिमाण, आकार आदि क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी बहुत ही अलग होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी पर लाखों करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे तथा लाखों करोड़ों प्रकार की ही या लाखों प्रकार के जंतु विद्यमान है। इन जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं रहन सहन, खान पान और आवासों में रहने वालों में बहुत सी भिन्नताएं होती हैं या देखने को मिलती हैं। जीवों में पाई जाने वाली ये विभिन्नताएं ही जैव विविधता कहलाती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखिए आगे चलते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारी पृथ्वी पर 1.7 मिलियन जीव हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख जीवधारियों को पहचान कर उनका नामकरण किया जा चुका है, मतलब उन्हें विशेष नाम दिया गया है। जैसे किसी को गाय, किसी को भैंस, किसी को टिड्डा, किसी को टिड्डी, किसी को मेंढक या किसी को चूहा, तो इनका नामकरण किया जा चुका है। ये तो सामान्य नाम है या प्रादेशिक नाम है या क्षेत्रीय भाषाओं में नाम है, किंतु जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं, जीवों को एक विशेष नाम के द्वारा संबोधित करते हैं, जिसे बोलते हैं जूलॉजिकल नेम या फिर बोटनिकल नेम, यानी जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पति विज्ञान नाम। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब आगे चलते हैं। अब देखिए, नामकरण किया जा चुका है। यदि हम अकशेरुकी जीव कौन से होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो उन्हें अकशेरुकी बोलते हैं, यानी कशेरुक दंड का जिसमें अभाव होता है। जंतुओं की तुलना में करें तो इनमें सबसे अधिक संख्या कीटों की होती है। यदि हम अकशेरुकी जीवों की बात करें जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, कीट पतंगों की है। जैसे मक्खी, मच्छर, केकड़ा, बिच्छू, कान खुजूरा या फिर अन्य जीव जैसे कॉकरोच, तो ये मधुमक्खी, ये सभी कीट पतंगों में ही आते हैं। इनकी संख्या पूरे जीव विज्ञान या पूरे संसार में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं कीट पतंगों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जबकि कशेरुकियों में यदि हम रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की बात करें, इनमें मछलियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये एक सामान्य नॉलेज की बात है, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा संख्या यदि हम बात करें तो कीट पतंगों की है। यदि कशेरुकियों में बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, मछलियों की है। पादपों में कवक की संख्या सर्वाधिक है। यदि हम पादप बोलें पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, तो जो कवक होते हैं मतलब फुई जिसे हम बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक है। इसे हम जैविक विविधता कहते हैं। यानी जीवधारियों में, सारे कहने की बात यह है कि जीवधारियों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप सभी की समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी।
वैसे हमने अपने सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें पहले भी बताई हुई हैं, पर हम बार बार दोहराते हैं। आप सभी इन चीज़ों को बार बार समझें, अधिक से अधिक समझें, कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। आपको प्रयास करने से सरल भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यहाँ मैं एक बात बता दूँ, जब कोई क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आता तो उसे शुरू से ही हमें देख लेना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार की। तो जैव विविधता का पता चल गया, अब जैव विविधता के प्रकार की बात करेंगे। अब देखिए, तो इसमें क्या बताया गया, जीवों में विविधता के अनुसार निम्न भागों में विभाजित किया गया है। या जीवों को, यदि हम बात करें जीव भिन्न भिन्न रूपों में है तो उनके निम्न निम्न भाग हैं। अब देखिए, अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिक जैव विविधता का मतलब होता है जो जीव अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, जिनके अनुवांशिक पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उस समय क्या होते हैं, जीवों की बनावट भी बदल जाएगी, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ ही जीवन की या जीव के शरीर की मूल इकाई मानी जाती है। जैसे कोशिका का केंद्रक यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे ही जीव की संरचना या उसके सारे गुण तय होते हैं। अब देखिए, जीव के जीनों में परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों में परिवर्तन हो जाता है तथा नई जाति का निर्माण हो जाता है। आपको पता है, देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, भारत में चावल की 50,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता है तो चावल ही, लेकिन उनके गुणधर्म कुछ ना कुछ एक दूसरे से भिन्न है। वो किसके कारण है, वो जीन के कारण है। जीन जो होते हैं अनुवांशिक इकाई होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ की इकाई माने जाते हैं और डीएनए के सूक्ष्म भाग भी माने जाते हैं। यदि जीनों में कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो जीव के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए सेकंड, जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता क्या होती है, पश्चिमी घाट में उभयचरों की जातियों में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट पर कम जैव विविधता पाई जाती है। जैसे मेंढक, यदि हम बात करें है तो मेंढक ही, लेकिन मेंढक की अलग अलग प्रजातियां हैं तो वे जातीय विविधता कहलाई, क्योंकि जातियों में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य है। तो ऐसी विविधता को हम कहेंगे जब एक ही जीव में विशेष हम बात कर रहे हैं, एक ही जीव में आपस में भिन्नता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यदि हम बात करें तो जीव कौन है, मेंढक है। मेंढक एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न है। पश्चिमी घाट के मेंढक, उभयचर कौन होते हैं, मेंढक। और यदि हम बात करें पूर्वी घाट के, इनमें सारों में आपस में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, यानी वहाँ भी कई कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आ जाइए, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। पारिस्थितिकीय जैव विविधता की बात करें, ये वातावरण के अनुसार होता है। आपको पता है पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र होता है, किसी एक क्षेत्र में मिलने वाला संपूर्ण जैविक और अजैविक घटक का जो संपूर्ण योग होता है वो पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाता है। तो परिस्थिति यानी जीवों में और मतलब निर्जीवों में आपस में जो संबंध होता है उसके अनुसार जो होता है भिन्नताएं कहलाएंगी। आपको पता है भौगोलिक वितरण के आधार पर यदि हम देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मरुस्थल हैं, कुछ ऐसे हैं जो हरे भरे रहते हैं, ठीक है भाई, कुछ टीले वाले स्थान होते हैं, पहाड़िया क्षेत्र होते हैं, कुछ समतल भूमि होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे देश भारत की भौगोलिक संरचना मरुस्थल, सदाबहार वन, तटीय क्षेत्र, मुहाने आदि में बटी। आपको पता है सभी तरह की ऋतुएं हमारे यहाँ पाई जाती है, सभी तरह की परिस्थितियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो उस परिस्थिति के अनुसार जीवधारियों में भी क्या होते हैं, अंतर पाया जाता है। जीवधारी भी वितरण के आधार पर अलग अलग जगह पाए जाते हैं। आपको पता है कुछ प्रजातियां हमारे इधर है वो कहीं और नहीं है, कुछ पहाड़िया क्षेत्रों में मिलती है लेकिन हमारे इधर नहीं है। तो वो भिन्नता किसकी वजह से है, यदि हमारे इधर के पक्षी की बात करें उसमें थोड़ी भिन्नता होगी, यदि हम ठंडे क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ के वही उसी पक्षी में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। तो उसे कहते हैं जैव विविधता। कौन सी जैव विविधता की बात करें हम यहाँ पे, पारिस्थितिकीय जैव विविधता की। तो प्यारे विद्यार्थियों ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारी पूरी बायोलॉजी में बहुत ही, यदि आप पढ़ेंगे तो पूरी मेहनत के साथ में तो पूरा मन लगेगा और कभी भी आप बोर नहीं होंगे। सभी वीडियो को देखेंगे और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना चाहिए एक से अधिक सहपाठियों के साथ में, जिससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और अगली वीडियो का वेट करेंगे। तो तब तक हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।